हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैकसीट पर। आज यूपी होमगार्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे ये रहे आपके क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके एग्ज़ाम में 100% इससे क्वेश्चन आएंगे। ये 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए? यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर है। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे यानी कि प्रारूप समिति जिसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर है। जो अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित थी? आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए उद्योग, बी कृषि, सी सेवा और डी रक्षा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृषि इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं, ए वित्तीय आपातकाल, बी राष्ट्रीय आपातकाल, सी राष्ट्रपति शासन और डी मौलिक अधिकार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए टी एन सेन, बी सुकुमार सेन, सी आर के त्रिवेदी और डी वी एस रमादेवी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुकुमार सेन इसका करेक्ट आंसर है। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसे ज्ञानेश कुमार हैं, ये वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ऑप्शन है, ए 1935, बी 1947, सी 1948 और डी 1949। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1949 का करेक्ट आंसर है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, ए 1909 अधिनियम, बी 1919 अधिनियम, सी 1935 अधिनियम और डी रोल एक्ट जो 1919 में आया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1935 अधिनियम इसका करेक्ट आंसर है, जिसे संविधान भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। ये 1935 भारतीय संविधान में बहुत सारे वो जोड़े गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए 2014, बी 2015, सी 2016 और डी 2017। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2015 इसका करेक्ट आंसर है। नीति आयोग के स्थान पर आया योजना आयोग जो 2015 में आया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए और नीति आयोग ये जवाहरलाल नेहरू के समय आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शंस हैं आपके, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 18 ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भाग 18 में आपातकाल संबंधी प्रावधान है। ये क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन 100% फंसेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, केशवानंद भारती किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं, ए मौलिक अधिकार, बी राष्ट्रपति शासन, सी मूल ढांचा सिद्धांत और डी चुनाव सुधार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूल ढांचा सिद्धांत इस पर आधारित है केशवानंद भारती केस। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पुराना पर्वत क्रम कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं 4, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरावली यह सबसे पुराना पर्वत क्रम है। इसको अरावली जो वर्तमान में से भी काटा जा रहा है। जो आपका अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगत सिंह। ये इसका करेक्ट आंसर है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए
इंदिरा गांधी, वी सुचेता कृपलानी, सी ममता बनर्जी और डी जयललिता, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुचेता कृपलानी इसका करेक्ट आंसर है, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और पहली महिला राज्यपाल वह थी सरोजनी नायडू। और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके चार ऑप्शंस हैं, ए 270, बी 275, सी 280 और डी 300, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 280 इसका करेक्ट आंसर है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? आपके चार ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉल्फिन राष्ट्रीय जलचर है। आपका अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? चार ऑप्शंस हैं, एम एस स्वामीनाथन, वी नॉर्मन बोरलॉग, सी वगिर्स कुरियन और डी सी सुब्रमण्यम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वगिर्स कुरियन, जो श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चार ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तभी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जो जेबी कृपलानी, उनकी सिफारिश पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यानी कि 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। इसको आपको चारों ऑप्शन के बारे में समझा दिया। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए शामर, बी पुलिकट, सी चिल्का झील और डी पुलर झील, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिल्का झील इसका करेक्ट आंसर है, जो खारे पानी की सबसे बड़ा लेगून चिल्का है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके चार ऑप्शंस हैं, ए आंतरिक नीति, बी विदेश नीति, सी आर्थिक नीति और डी रक्षा नीति, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विदेश नीति इसका करेक्ट आंसर है। पंचशील सिद्धांत विदेश नीति पर आधारित संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? चार ऑप्शंस हैं, ए 1968, बी 1971, सी 1974 और डी 1998। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1974 इसका करेक्ट आंसर है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चार ऑप्शन है, ए प्यूटरी, बी थायराइड, सी यकृत और डी अग्न्याशय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यकृत इसका करेक्ट आंसर है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए विटामिन बी विटामिन सी और विटामिन डी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। जिसे अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? आपके चार ऑप्शंस दिए हैं, ए सालकेट, बी माजुली, सी श्रीहरिकोटा और डी धौला सादिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी माजुली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? चार ऑप्शंस हैं, ए आपातकाल, बी मौलिक अधिकार, सी संविधान संशोधन और डी राष्ट्रपति, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर है। संविधान संशोधन यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आपके चार ऑप्शन हैं, ए नॉर्मन बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी वगेश कुरियन और डी सुब्रमण्यम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम एस स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर है, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं।
और बगीर कुरियन को अभी हमने बताया था, ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं बगीर कुरियन। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, ए रेलवे स्टेशन, बी हवाई अड्डे, सी समुद्र तट और डी राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्र तट इसका करेक्ट आंसर है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कि क्षेत्रफल कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश अपना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? चार ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपराष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चार ऑप्शन है, ए मैलियस, बी इंकस, सी स्टेपीज और डी रेडियस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज इसका करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी का सबसे बड़ा जिला यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए प्रयागराज, बी झांसी, सी लखीमपुर खीरी और डी कानपुर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखीमपुर खीरी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम एस स्वामीनाथन, ये श्वेत क्रांति सॉरी हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। बगीर कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? ये चार ऑप्शन हैं, ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का, और ये राजस्थान यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। राजस्थान घनत्व के हिसाब से बिहार सबसे ज्यादा। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? आपका ऑप्शन है, ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर और डी प्रशांत महासागर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी, इसका करेक्ट आंसर अरब सागर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध यानी कि जल भंडारण क्षमता कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, ए टिहरी बांध, बी हीराकुंड बांध, सी भाखड़ा नागल बांध और डी सरदार सरोवर बांध, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीराकुंड बांध इसका करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ऑप्शंस चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? चार ऑप्शन हैं, ए सिंचाई, बी दूध उत्पादन, बी सी बिजली और डी खाद्य सुरक्षा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चार ऑप्शन हैं, ए चेन्नई, बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, सी मुंबई बंदरगाह और डी दीनदयाल यानी कि कांडला बंदरगाह, जिसको आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि दीनदयाल बंदरगाह, जैसे हम कांडला बंदरगाह कहते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपके चार ऑप्शंस दिए हैं, ए 1932, बी 1934, सी 1935 और डी 1947, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1935 इसका करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? चार ऑप्शन हैं, ए पीपल, बी नीम, सी बरगद और डी अशोक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अशोक का वृक्ष एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? चार ऑप्शन हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिसे ब्रह्म कमल अशोक का फूल, ये राजकीय फूल है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सुप्रीम कोर्ट और डी संसद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है? संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? चार ऑप्शन हैं, ए 2012, बी 2013, सी 2014 और डी 2015, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2014 में मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुचेता कृपलानी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए लद्दाख, बी चित्तौड़गढ़, सी उधमपुर और डी मल्काजगिरी यानी कि तेलंगाना। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मल्काजगिरी यानी कि तेलंगाना है। यह भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? आपके चार ऑप्शंस दिए हैं, ए कृषि, बी दुग्ध, सी मत्स्य पालन और डी खनन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मत्स्य पालन से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन जिसे हम नीली क्रांति बोलते हैं, वह मत्स्य पालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री और डी कैबिनेट सचिव। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? आपके चार ऑप्शंस हैं, ए 16, बी 17, सी 18 और डी 19, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। ये उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, पूरी वीडियो को जरूर देखें। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि NH44 कहाँ से कहाँ तक है? आपकी चार ऑप्शन है, ए दिल्ली से चेन्नई, बी श्रीनगर से कन्याकुमारी और सी मुंबई से कोलकाता और डी अमृतसर से कोलकाता, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी इसका करेक्ट आंसर है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि NH44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, ए खेल, बी पर्यटन, सी सांस्कृतिक एकता और डी शिक्षा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सांस्कृतिक एकता से संबंधित है। एक भारत एक राष्ट्र एक श्रेष्ठ भारत। आपका अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय जिसे हम राज्य गृह मंत्रालय विभाग, सी शिक्षा विभाग और डी राजस्व विभाग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है यूपी होमगार्ड विभाग, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? आपके चार ऑप्शंस हैं, ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी जवाहरलाल नेहरू और डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिंगली वेंकैया इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए पीपल, बी नीम, सी बरगद और डी अशोक। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और राजकीय वृक्ष यह अशोक होता है। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और अशोक राजकीय वृक्ष है, बरगद राष्ट्रीय है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके चार ऑप्शन है, ए वेद, बी रामायण, सी उपनिषद और डी महाभारत। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव विजयते मुकुट उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा और डी मिजोरम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से वह है राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? चार ऑप्शन हैं, ए
1942, बी 1945, सी 1946 और डी 1947। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। आपका अगला कुछ कैबिनेट मिशन के द्वारा अगला क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपके चार ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आपके चार ऑप्शन है, ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद और डी लाल बहादुर शास्त्री, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल ये पहले उप प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। और लाल बहादुर शास्त्री ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपके चार ऑप्शन हैं, ए जबड़ा, बी फीमर जिसे हम जांग की हड्डी बोलते हैं, सी रीढ़ की हड्डी और डी खोपड़ी की हड्डी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फीमर जांग की हड्डी होती है। वह भारत की सॉरी वह मानव मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? आपके चार ऑप्शन है, ए प्लेटलेट्स के कारण, बी प्लाज्मा के कारण, सी हीमोग्लोबिन के कारण और डी ऑक्सीजन के कारण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? चार ऑप्शन है, ए थार मरुस्थल, बी गोबी, सी सहारा और डी कालाहारी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार मरुस्थल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पूरी वीडियो जरूर देखें, ये होमगार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? चार ऑप्शन है, ए वनों के कारण, बी जल की अधिकता के कारण, सी वायुमंडल के कारण और डी बर्फ के कारण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? चार ऑप्शन है, ए 4 मिनट, बी 6 मिनट, सी 8 मिनट 20 सेकेंड और डी 10 मिनट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य स्थान कौन सा है? चार ऑप्शन है, ए शिलांग, बी चेरापूंजी, सी मासिनराम और डी दार्जिलिंग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मासिनराम। ये भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, ए बाढ़ नियंत्रण, बी प्रवासी भारतीयों को वापसी, सी नदी सफाई और डी सैन्य अभ्यास, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रवासी भारतीयों को वापसी लाना, जो यूक्रेन में फंसे थे उनको वापस लाया गया था। ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है, ए 26 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 5 मार्च और डी 15 अगस्त, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? ऑप्शन है, ए उत्तरी रेलवे, बी मध्य रेलवे, सी पूर्वी रेलवे और डी उत्तर मध्य रेलवे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर मध्य रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है, ए कानपुर, बी गाजियाबाद, सी प्रयागराज और डी लखनऊ। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है, ए 2012, बी 2013, सी 2014 और डी 2015। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ मिशन की शुरुआत हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी, गांधी जी के जयंती पर।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1950, बी 1960, सी 1970 और डी 1980। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1960 में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में आपातकाल से संबंधित भाग कौन सा है? आपके चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाग 18 जो आपातकाल से संबंधित है, भाग 18 है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? चार ऑप्शन है, ए हॉकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल और डी कुश्ती। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुश्ती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है कुश्ती और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? चार ऑप्शन है, ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी बॉम्बे हाई कोर्ट और डी मद्रास हाई कोर्ट। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद हाई कोर्ट। यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है? चार ऑप्शंस हैं, ए 1962, बी 1965, सी 1969 और डी 1972। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1969 इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड में जरूर पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो जरूर देखें। ये क्वेश्चन आपके होमगार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी एलपीजी गैस कनेक्शन और डी आवास। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके चार ऑप्शन है, ए 1946, बी 1947 और डी सी 1956 और डी 1962। आपका करेक्ट आंसर 1956 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यूपी होमगार्ड की स्थापना 1956 में हुई। ये क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? आपके चार ऑप्शन है, ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस और डी महात्मा गांधी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था हमारा राष्ट्रीय गान, जो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में यह राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग का स्थान किस संस्था से लिया? आपके चार ऑप्शन है, ई वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी चुनाव आयोग और डी योजना मंत्रालय। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर है। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है, जो 2015 में लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आपके चार ऑप्शन है, ए नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी गांधी जी, सी पटेल जी और डी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता यानी कि संविधान का जनक कहा जाता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? चार ऑप्शन है, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी कबड्डी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हॉकी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन सी संस्था है? चार ऑप्शन है, ए ग्राम सभा, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी नगर निगम। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद इसका करेक्ट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपर संस्था जिला परिषद है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर भारत का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन है आपका, गीता के उपदेश किसने दिए? ऑप्शन है, ए राम, बी बुद्ध, सी कृष्ण और डी महावीर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृष्ण इसका करेक्ट आंसर है। गीता के उपदेश कृष्ण जी ने, कृष्ण भगवान ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए मोर, बी तोता, सी कबूतर और डी चील। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन है, ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी बारहमीर और डी चाणक्य। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए
आर्यभट्ट इसका करेक्ट आंसर है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1872, बी 1881, सी 1901 और डी 1921। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1881 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए अमरकंटक, बी गंगोत्री ग्लेशियर, सी केदारनाथ और डी बद्रीनाथ। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री ग्लेशियर इसका करेक्ट आंसर है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? चार ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी गंगा तंत्र और डी नर्मदा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगा तंत्र इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? चार ऑप्शन है ए छोटा नागपुर, बी दक्कन पठार, सी मालवा और डी बुंदेलखंड। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है ए भाखड़ा नांगल बांध, बी टिहरी बांध, सी हीराकुंड बांध और डी सरदार सरोवर बांध। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और सबसे बड़ा हीराकुंड। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? चार ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 और डी 2 अक्टूबर 1950। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चार ऑप्शन हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा के सदस्य की ऑप्शन है ए 21, बी 23, सी 25 और डी 30। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष एकदम करेक्ट आंसर है। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है आपके, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? चार ऑप्शन हैं, ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चार ऑप्शन हैं, ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी संसद। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? चार ऑप्शन है, ए कानपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ और डी प्रयागराज। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की राजधानी ये सभी को पता होगा लखनऊ है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है, ए अखिलेश यादव, बी बहन कुमारी मायावती, सी योगी आदित्यनाथ और डी केशव मौर्य, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योगी आदित्यनाथ इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? चार ऑप्शन है, ए शेर, बी बारहसिंगा, सी हाथी और डी बाघ। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बारहसिंगा यूपी का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ? चार ऑप्शन है, ए 2022, बी 2023, सी 2024 और डी 2025। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2023, चंद्रयान 3 सफल हुआ था 2023 में। अगला क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल क्या है कहलाता है? आपके चार ऑप्शन है, ए भारत पॉइंट, बी शिव शक्ति पॉइंट, सी विक्रम पॉइंट और डी चंद्रलोक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट कहलाता है। आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो आपके लिए 100 क्वेश्चन हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को देखें, एक दो बार देखें, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन रट जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपी के एग्जाम में, जो यूपी गार्ड होम गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में होने वाला है, उससे बहुत इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें।
प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।